ओके, तो बहुत सारे बैंक्स का अगर आप या किसी एक भी बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको मालूम होगा कि उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स वैल्यूएशन डीवैल्यूएशन चलती रहती है। हाल के समय में आपने HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड का वैल्यूएशन बढ़ते हुए देखा था, क्योंकि उसके रिवॉर्ड पॉइंट जो स्विगी मनी में आते थे वो अब डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट में मिल जाएंगे। लेकिन बाकी किसी भी कंपनी को आप उठा लो, चाहे एक्सिस हो गया, SBI हो गया, HDFC के बाकी कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे अपर लिमिट लगाई गई है। IDFC ने अपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह के पेमेंट्स के ऊपर चार्जेस लगाया अपर कैप के ऊपर से। तो बाकी सारे बैंक जो हैं वो डीवैल्यूएशन ही हो रहे हैं एक तरह से। और इसमें एक और नाम जुड़ गया है, वो है इंडसइंड का। आपने देखा है कि ये 6:06 पे 18/6 आज इंडसइंड की तरफ से 2 ईमेल आए, क्योंकि मैं 2 क्रेडिट कार्ड होल्ड करता हूँ इंडसइंड के, तो वो दोनों के ऊपर ईमेल है। दोनों में ही क्या चेंजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास इन दोनों का ही एप्लीकेशन के टाइम पे क्या रिवॉर्ड्स स्ट्रक्चर हुआ करता था उसके ऊपर भी मेरा ये PDF डाउनलोडेड है, प्लैटिनम रुपए के बेनिफिट्स और सिग्नेचर लेजेंड के बेनिफिट्स। ठीक है, तो क्या चेंजेस हैं कंपेयर कर लेंगे, किसके लिए ज़्यादा फायदे हैं, किसके लिए कम हुए हैं फायदे, किसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है भाई इंडसइंड बैंक की तरफ से। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में हमने एक चेंज किया है, तो आप यहाँ पे रिवीजन को क्लिक करके पढ़ लो। ठीक है, और जो भी पहले अर्लियर यानी सुपर सीड मतलब कि ये उसको पुराना वाला जो है वो एक तरह से कैंसिल मान लो आप, और ये न्यू जो रिवीजन है वही काउंट होगा। क्लियर है? अगर आपको ये असिस्टेंस वगैरह चाहिए तो आप इन सारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये 1860 से शुरू हो रहा है तो ये टोल फ्री नहीं है। दूसरा भी जो ईमेल है ना, वो एकदम सेम ही देखने के लिए मिलेगा, इम्पॉर्टेंट अपडेट। तो किसी भी सीक्वेंस से कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहला ईमेल सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कौन से कार्ड के ऊपर बात की जा रही है। यहाँ पे आपका भी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर चेक करो। ये 2 क्रेडिट कार्ड तो पक्का हुए हैं डीवैल्यू। उसके अलावा भी अगर कोई कार्ड हुआ है तो उसके बारे में अपडेट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो ये पहला जो कार्ड खुला है ये लेजेंड क्रेडिट कार्ड खुला है, तो ये हुआ है डीवैल्यू। तो किस सेंस में हुआ है भाई, आगे देखते हैं। तो 2 रिवॉर्ड पॉइंट 100 रुपये पे मिलेंगे। ठीक है, 1.8% का फॉरेक्स चार्ज लगेगा। ये थोड़े से हाई लेवल पे है, मतलब ये तो फ्री कार्ड्स 1% का दे रहे हैं, 0 फॉरेक्स भी कुछ कार्ड्स हैं फ्री के, लेकिन खैर 1.8% और 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। 1 मार्च से नॉन कैश रिडेम्पशन, ये तो 1 मार्च को ही डिवैल्यू हो गया था, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू हो गई थी 75 पैसा। ठीक है, और 1 मार्च से कैश रिडेम्पशन की वैल्यू हो गई थी 50 पैसा, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, और 1 सितंबर, ये एक न्यू एडिशन है क्योंकि 1 सितंबर तो अभी नेक्स्ट मंथ आएगा। 1 सितंबर 2024 से मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट जो आप कैश रिडेम्पशन के लिए अलाउ एक बार में होगा वो होगा 5000 पॉइंट्स पर कैलेंडर मंथ। ठीक है, अगर 50 पैसे के हिसाब से मानो तो 2500 रुपये आप एक बार में कैश रिडेम्पशन ले सकते हो अपने स्टेटमेंट में। ठीक है, खैर लेजेंड के लिए तो ये एक तरह से ठीक है, क्योंकि लेजेंड में आपको प्रीमियम कार्ड की तरह लॉन्च हुआ था, तो उसमें ये बेनिफिट है कि आपको पॉइंट्स की एक्सपायरी नहीं मिलती है। क्लियर हो गई बात? मतलब आप पॉइंट जो हैं वो काफ़ी टाइम तक जमा करके रख सकते हो और फिर एक साथ उसको रिडीम कर लेना। तो वहाँ पे कुछ मैनेज हो जाएगा वहाँ पे आपको अपर लिमिट कैप। और क्यों कैप हिट करने की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि कैश में जब आप रिडेम्पशन लेते हो तो आपको कुछ चार्जेस लगते हैं। ठीक है, खैर पहले दूसरे कार्ड में भी क्या चेंज हुए हैं वो देख लेते हैं, फिर आपको चार्जेस भी बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं दूसरे कार्ड के ऊपर, बैक कर देते हैं। और ये था पहला ईमेल, ये दूसरा ईमेल ये रुपे कार्ड के ऊपर होगा। तो देख लेते हैं कि क्या चेंजेस रुपे कार्ड में हुए हैं। ठीक है, तो ये है इनका लाइफ टाइम फ्री रुपे क्रेडिट कार्ड, जो कि मेरा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे ये प्री अप्रूव्ड मिल गया था। अगर आप भी अप्लाई करते हो तो लाइफ टाइम फ्री ही ये अवेलेबल हो जाएगा।
क्रेडिट कार्ड इनेबल्ड ऑन यूपीआई है, अर्न 2 रिवॉर्ड पॉइंट ऑन 100 ट्रांजैक्शन डन थ्रू यूपीआई, यानी यूपीआई पे आप ट्रांजैक्ट करोगे तो हर 100 रुपये पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और अगर नॉन यूपीआई करोगे तो 100 रुपये पे एक ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर इसमें भी है। इसमें क्या चेंज हुआ है कि 1 सितंबर 2024 से मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट जो कैश रिडेम्पशन के लिए अलाउ होंगे वो होंगे 2500 पॉइंट्स। अब इनका जो कन्वर्जन रेट है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि इनके लिए एक रिवॉर्ड पॉइंट 35 पैसे ही है, ठीक है, तो 35 पैसे ही है। तो भाई आप 50 पैसे के हिसाब से भी कैलकुलेट कर रहे थे तो उससे भी यहाँ पे आपको कम रिवॉर्ड रेट मिलेगा। ये तो एप्लीकेशन का है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इस मतलब बेसिकली आप कितने रिवॉर्ड पॉइंट एक बार में कैश में ले सकते हो उस पर लिमिट इन्होंने लगाई है। इसके बाकी अगर आप बेनिफिट्स देखना चाहते हो तो मैं आपको बाकी बेनिफिट्स पिछले साल वाले, मतलब जब मैंने अप्लाई किए थे उस टाइम का जो पीडीएफ है उसमें से दिखा देता हूँ शॉर्ट में, आपको वो समझ में आ जाएगा, है ना। ये देख लो, ये इनका मई का ही, 1 मई का ही ये पीडीएफ है। ये देखो, कैश क्रेडिट में एक रिवॉर्ड पॉइंट 35 पैसे का है, और अगर आप एयरलाइन माइल पार्टनर पे कन्वर्ट करते हो तो एक रिवॉर्ड पॉइंट एक एयरलाइन माइल के बराबर होता है, जो कि मोस्ट केसेस में, मैक्सिमम केसेस में 1 रुपये के आसपास ही होता है। तो आप अगर एयरलाइन माइल में लेते हो तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो indusmovement.com इनकी वेबसाइट है। अगर आपके पास इंडस इनका क्रेडिट कार्ड वगैरह होगा या डेबिट कार्ड भी रिवॉर्ड पॉइंट वाला होगा तो आप आराम से उसमें लॉग इन करके देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर यूपीआई के लिए कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको 100 रुपये पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, तो आपको 70 पैसे का रिटर्न मिलता है 100 रुपये पे, यानी 0.7%, जो कि इसको एक बहुत अच्छा यूपीआई क्रेडिट कार्ड बना देता है। ये स्क्रीन ऑफ हो गई, 1 मिनट में इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो रिवॉर्ड पॉइंट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ये एक अच्छी बात है, मार्च में जो लास्ट इवैल्यूएशन हुआ था उसके बाद से। लेकिन आपको एक बार में कैश कन्वर्जन में अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको 2500 का लिमिट है। तो अगर किसी ने ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं तो आप 2500 के लिमिट पे भी हिट करके आप उसको कन्वर्ट करना शुरू कर सकते हो। अगर कैश रिडेम्पशन की बात करूं तो मैं आपको रीसेंट एकदम, मतलब गूगल करके आपको नया वाला रेट अगर कुछ लगा है तो बता देता हूं, क्योंकि फिर मैंने पता चला आपको पुराना रेट बता दिया और आप गए पॉइंट रिडीम करने और ज़्यादा रुपए लग गए। ये इनके न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कैश क्रेडिट के लिए। तो इसमें एक रिवॉर्ड पॉइंट एक कैश वैल्यू है, ये दूसरे कार्ड के लिए ओपन हो गया, और इसमें भी इन्होंने बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिस्ट नहीं किए हैं। लेकिन एक बात मान के चलो भाई, वो 100 रुपये प्लस जीएसटी के आसपास की फीस ज़रूर होगी, तो 118 रुपये अगर आप यहाँ से कन्वर्ट करते हो 1200 रुपये के आसपास, तो 118 रुपये आपको उसमें से भी देने पड़ेंगे इंडसइंड को। इतना ही रखते हैं। बाकी जो क्रेडिट कार्ड्स के अगर आपको अपडेट्स मिलते हैं, आपके भी कुछ चेंजेस हुए तो वो अपडेट कर दो कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।